જય શ્રી મિત્રો, આજે હું આપને એક એવા સંતની પાસે લઈ જવા માંગુ છું કે જેઓ સતત સાયકલ ઉપર પરિભ્રમણ કરે છે, તેમજ ઘણી બધી જગ્યાઓની પણ એમને ઓફર મળી, પરંતુ એમણે કોઈ જગ્યા સ્વીકારી નહીં અને જે કંઈ એની મારી મિલકત છે એ પોતાની સાયકલ ઉપર જ હોય છે અને અમે એને પ્યારથી સાયકલવાળા બાબા તરીકે ઓળખી છીએ। આમ એમનું નામ છે મહાવીરદાસ બાપુ। મિત્રો, એકદમ નિર્લોભી અને ભોળા તેમજ પૂર્ણ સંતોષી એવા મહાપુરુષ તમને કહી શકાય। ઘણી બધી જગ્યાઓ મળી, પણ એમણે એમ કીધું કે ચલતા સાધુ બહેતા પાણી, એ કભીની મેલ બખાની। પાણીને બાંધો એટલે પાણી ખરાબ થાય, એમ સંતને પણ કોઈ જગ્યાએ સ્થિર રાખી દો તો એ સંત પણ દૂષિત થાય। એટલે સતત સાયકલ ઉપર એ પ્રવાસ કરે છે, તેમજ એકદમ સ્વભાવના પણ સરળ છે। તો આજે મેં એમને કીધું, મેં કીધું બાપુ આ બે શબ્દો રામાયણ વિશે બોલો તો હું આપનો વિડીયો બનાવું। તો બાપુએ હા પાડી। તો આપણે અહીંથી જઈએ। આજે અમારા ગામની અંદર જે લક્ષ્મીનારાયણ મંદિર છે ત્યાં બાપુ આવ્યા છે અને એમની પાસેથી સત્સંગના બે શબ્દો સાંભળીશું। અંતમાં આવા નિર્મળ અને નિર્મોહી સંતો માટે આપણે ઘણા સમયથી આ એક સાખી સાંભળતા આવ્યા છીએ કે માયા અને મમતા તણો જેને હૃદયને લાગે રોગ, એવા સંતને સમરવા રોજ દી ઉગે ત્યાં દાગવા। ખરેખર મહાવીરદાસ બાપુ ઉર્ફે સાયકલવાળા બાબા, આપણે એમને મળી અને એમની પાસેથી થોડી વાતો સાંભળીશું। તો આ ચેનલ જો આપને ગમતી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો, લાઈક કરજો અને બેલ આઇકોન પર પ્રેસ કરજો। જય સિયારામ। जय सियाराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। बोलो शंकर भगवान की जय। रानी उनकी तीन थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। और सबसे बड़ा शोक पुत्र का होता है। इससे बड़ा कोई शोक नहीं होता है। महल, मकान, वैभव, सोना चांदी एक तरफ और पुत्र एक तरफ, इतना पुत्र का महिमा है। नहीं है, बराबरी का काम करे पुत्र। तो बोले महाराज गुरु से, महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ। सफेदी चौथापन आ गया, सफेद बाल हो गए। बोले कि ठीक है, एक काम करिए आप, आपके गुरु हैं शृंगी ऋषि, वशिष्ठ बुलावा। बोलना कि महाराज जी वशिष्ठ ने बुलाए हैं और आप जाइए। शृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, सब यज्ञ करा। तो बोले कि आप यज्ञ करिए। यज्ञ करा तो उसमें से बाद में अर्ध भाग कौशल्या जी ना, उभय भाग आदि, आधो कैकेयी को, आधो सुमित्रा। सबको वो यज्ञ का जो अमृत होता है, ये भी अमृत है, यज्ञ में से हीट है जो अमृत है भगवान। वो आज तो बोलती है कि कुंभ अमृत है, वो कुंभ और चारों कुंभ अमृत है मगर होते हुए वहां तो जिंदा हो जाना चाहिए। रावण का मर रहा था, कितना आदमी मर गया, कितना दब गया। तो ये कितनी बड़ी कुंभ तो साक्षात है, जो ये अपन बैठा है नर, ये नारायण है। आरती हो रही है, जो दो रूप हो गए उनके। पहले वो नर थे, अब नर से बड़े कौन, नारायण। आरती हो रही है, अब वो नारायण में समा गए। इसमें पहले मनुष्य थे राम जी, अब वो आरती हो रही है तो को बन गए वो नारायण। वो कहीं गए थोड़ी हैं, अपना रूप पलटा है उनने। कृष्ण ने भी रूप पलट के देख लो उनका, नर
नारायण वो बंसी बजा रहे हैं, राधा रानी बगल में साक्षात दर्शन दे रहे हैं। अब तो भूल अपनी, सूर्य सदन प्रकाश दिया, नमस्कार भी नहीं करा, कोई दंडवत भी नहीं करते, एक लोटा पानी नहीं आंखों में, और सब दिन देख के वो चले जाती। और 2 रूप हो गए सूर्य के। यहाँ भी दिन में देखे, अब अमेरिका में जाकर के और प्रकाश हो रहा है, यहाँ अंधेरा हो जाएगा, अमेरिका में उदय हो जाएगा, विदेश में वो कभी अपनी प्रभुता कभी छीन नहीं करते हैं। ऐसा ही धर्म है। धर्म के लिए आप जितना बढ़ाएंगे उतना ही उसमें है जो आनंद आएगा, नहीं आए भगवान को। जैसे रसोई राम जी की बनती है, पहले अयोध्या में बनाते थे मुंह पे पट्टी लगा के, ये कोई मुंह से नहीं बोलता था श्री राम नो रसोई, कोई मुंह से शब्द नहीं बोले, सुन मान सब्जी मनिया, कोई साधु बोलता नहीं था। पूरी रसोई बन जाए जब बाद में बाहर बोलती थी। ऐसा वो उनका पहले राम जी की वृत्ति था कि बोलने में थूक गिरेगा रसोई में तो भगवान नहीं पाएंगे, है? तो ऐसा भगवान से प्रेम था उनका। कौन का? अयोध्या वासियों का, साधु संतों का। तो रसोई बनाने में मुंह पर पट्टी बांधते थे कि थूक ना गिर जाए आटा लगाने में, है? तो ये दुलार और लाड़ वही माँ का है। जैसे दशरथ जी के नार जब राम जी 4 पुत्र जन्मे तो नामकरण हो रहा है उनका। बोले इनका नाम क्या होगा? गुरु बोले इनका नाम 2 अक्षर का छोटा सा राम के लग रहे हैं बोली में, देखो इनका नाम, बोले इनका नाम लक्ष्मण, और ये 2 और थे भरत। शत्रुघ्न इनके नाम सुन करके शत्रु दहल जाएंगे। स्वयं वो वाणी बोली उनने कि शत्रु का जो नाम लेगा तो उससे दुश्मन दहल जाएंगे शत्रुघ्न के नाम से, इतनी ताकत है। जाके सुमिरन होए रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। शत्रुघ्न को बहुत आगे बताए बिना नामकरण में, विश्व भरण पोषण से होई। अब वो थोड़े बड़े भय, ठुमक राम चल रहे हैं, कटोरा रहे, काग हो दूध पे आ रहे हैं, भगवान श्री राम प्रेम में। देखो ये तो बालक हैं, और उस समय ये रुदन करने लगी थी माँ कौशल्या, ऐसे रूप में भाई थे प्रकट, बड़े रूप में। तो बोली कि राम जी हमें तो छोटे से रुदन करने लगे, राम बालक बन के रुदन करा है, तब वो राम का रूप बालक का आया है। पहले भी असली बड़ा रूप बताया था कौशल्या है, अद्भुत रूप, और डर गई मैया कि मैं तो लाला देखना था। तो अभी चौपाई बोले कि जेगी रही भावना जैसे फिर वो मूर्ति वो जहाँ आप वो राम की धारा कथा की चलती है, वहाँ 4 धाम आ जाते हैं, सबरी तीरथ आ जाते हैं, कोई तीरथ नहीं बचता। राम भक्ति जहाँ सुरसर राम भक्ति होती है तो सुरसर की धारा वहाँ बहने लगती है। सर से ये नेत्रों से थोड़ी दिख रही है, और देखने वाला कोई दूसरा देखता है, वो जिनका अपन नाम ले रहे हैं। तो बताया है उनने कि ये सब तीरथ आ जाती है राम जन्म में, तो वो देखने वाले देख रहे हैं, उनसे अपन प्रेम इतना करें तो अपन भी देख सकती है, मगर अपन उनके सामने कीड़े मकोड़े हैं। कितने जन्म एक जन्म थोड़ी है, भगवान की प्राप्ति एक जन्म में थोड़ी होती है। क्या बता रहे? जन्म मुनि यतन कर रहे हैं, जन्म कितने जन्मों से यतन कर दे, अंतराम से नहीं आ पाते। यही है भगवान। तो उनकी प्राप्ति के लिए खाली उनके चरण हनुमान जी पकड़े हैं, ऐसा प्रेम हो मैं ऐसा प्रेम भगवान की प्रति हो, उनके चरण पकड़ लो, जाके मंदिर में पहुंचे है, भगवान के चरणों में लौट जाओ, है भगवान, फूल अर्पित जो भी है उन्हें चढ़ाओ। तो भगवान हनुमान जी की कृपा से राम जी का दर्शन हो जाएगा। तुलसीदास ने हनुमान जी को दर्शन करे थे, वो
एक वृक्ष पे पानी डालती थी तुलसीदास, वहां में से प्रेत हो गया रूप बना के। बोली हमें हनुमान जी का दर्शन करना था। प्रेत से बात करी, प्रेत बोले ठीक है, अब वो कथा हो रही है भागवत, वहाँ जाना तो वो सबसे पहले आएंगी और सबसे पीछे उठ के जाएंगे, तो वो कोड़ी का रूप बना के वहाँ बैठेंगे, आप पहचान लेना हनुमान जी ये कोड़ी का रूप में। तो ये तुलसीदास गए, सब गए कोड़ी के रूप में, तो उन्हें प्रणाम करे, आप हनुमान जी? अरे बोले मैं कहाँ हनुमान जी हूँ, मैं तो अरे नहीं नहीं। तो बाद में दर्शन दिया तुलसीदास से, तो चित्रकूट राम लक्ष्मण का दर्शन कराए ने, चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़, और तुलसीदास तिलक दे ही रखी। तो राम घाट की महिमा, एक तुम्हारे अयोध्या की महिमा, एक वृंदावन है जो जमुना की महिमा है, ऐसे घाटों की महिमा दुर्लभ है कि जो नर्मदा घाट, एक द्वारका घाट है, एक जो हरिद्वार घाट, एक घाट एक शब्द है, जैसे राम घाट का भी एक ही शब्द है, मगर भिन्न भिन्न करके वो है, ऐसे ही भिन्न भिन्न करके राम है, ऐसे ही भिन्न भिन्न करके सीताराम, ऐसे ही भिन्न भिन्न करके तीरथ है, मगर वो एक अक्षर की है। उनमें से कई अक्षर बन के चले गए, नहीं गए? एक राम है मगर 4 राम मामा बन गए, अब नहीं बन गए। एक राम दशरथ के जाए, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबसे न्यारा, और एक राम घट में बैठा। अब बताइए 4 रूपों में राम आ गए, तो अपना कितना नाम का आकार बढ़ जाएगा, अपनी तो कोई उनके सामने तुलना नहीं है। तो एक नाम के 1000 नाम होते नहीं हुए। तो श्री राम ऐसा है भगत जी, जितना आप भोजन पाएंगे अफर जाएंगे, सोएंगे तो भी अफर जाएंगे। एक कथई है, ये मोक्ष का द्वारा, हर चीज से अफर जाते हैं, कथा से और तीरथ से आदमी नहीं अपने। तीरथ धाम यात्रा से कभी तुम्हारी आत्मा नहीं भरेगी। बोलो भाई, कोई कितना भी रोकेगा, तुम टाइम पर भागोगे कहीं दर्शन, यारे आप धाम में चलो या बगल में सोमनाथ चलो, कभी भी मन में आएगा। तो एक भोजन से, सोने से, खाने से, हर चीज से मनुष्य अफर जाता है, मगर राम नाम हरि नाम का जो भूखा नहीं रहा, उसे अफर गया, वो तो महान आलसी हो गया, राक्षस वृत्ति आ गई उसे। तो राम नाम ऐसा है महाराज, राम नाम ऐसा है, पिए जाओ गटागट 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 हरि नाम। थकेगा इसमें, कोई दुख होता है शरीर में, कोई वजन आता है, अभी 10 किलो का 50 किलो का सिर पे वजन धर के खड़े हो जाओ, 1 घंटा 2 घंटा दिन भर खड़े रहोगे तो फिर वजन तो लगेगा सिर पे। तो राम कथा में कोई वजन नहीं आता है, खूब कथा में भोजन मिलते हैं, फ्री के बने बनाए साधु है, सब कुछ मिलता है, और एक दक्षिणा पे लड़ भर जाता है, हमें पता नहीं दिया वहां सुनोतना, और बिन कितना मेहनत करके रसोई बनाते हैं, नहीं बनाए, सेवा कर रहा है जो राधना रसोई में, और कथा सुन रहे हैं, और जो प्रेम से फूल पत्ता मिलता साधु उसमें संतोष हो जाए, वही राम नाम है। हर राम नाम पिया जाओ गटागट। ताकत तो बताया है कि धर्म एक पैर का है कलयुग में, कल और पाप के दोनों पैर है। आज कलयुग में धर्म एक पैर पे है, लंगड़ा हो गया नहीं हो गया भगवान। तो धर्म, हनुमान जी ने धर्म को ऐसे उठाया है जैसे बालक गेंद खेलती डुबाल, ऐसे हनुमान जी ने राम नाम को उठाया है। राम नाम उठाते उठाते एक दिन राम जी प्रसन्न हो गए, वहां बोली तो उनने कि आप कहाँ इनकी परीक्षा लिया था, हनुमान जी का ऐसी जगह पहुंचे कि तुम्हारे राम कहाँ हैं तुम्हारे पास,
कोई ने प्रमाण लिया हनुमान जी से, बोले कि राम मेरे पास है, ये मेरे शरीर में रहे राम। ऐसा कहीं का प्रसंग है, कोई कथा में आ नहीं रहा है मुझे नाम, तो सीना चीर के बताया राम नाम का। देख के वो सब दंग रह गए, सीता राम सीने में, कौन के? हनुमान जी के। तो भगवान जैसे अपना आत्मा राम में समाता है, ऐसा ही राम का आत्मा भक्तों के हृदय में समा जाता है, वो एक ही रूप हो जाता है भगवान। इतना वो प्रसन्न हो, वो पंपा सरोवर में बाली मारा उसका, उसने कुछ कटु वचन राम से बोला कि अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सके कन्या, इन्हीं कुदरत शिव लोग का जो ताई बदे कटु पाप ना हुई। तो माँ ने प्रश्न करा, तुम ही राम हो, मुझे छल से मारा है तुमने, बाण से छल से मारा है, वैसे मुझे मार नहीं पा रहे थे आप, ने मेरे संग छल करा है। बाद में कटुवाणी राम से बोल रहा है, क्यों? वो बलवान था, बाली जैसा बलवान कौन होगा? रावण ने शमीना काग में दागे रहा, बाली बरदानी था, ऐसा कोई हाँ नहीं, बलवान काय से बने? तपस्या से। बिना तपस्या के बल थोड़ी बड़े है, कोई भी कितना ही हो बड़े, रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ सब जो घोर हजारों वर्ष में घोर तपस्याएं करी, खाया पिया नहीं है, रात दिन जाप करते रहे हजारों वर्ष साल, तब तो नहीं कुछ मिला है। जब तो जे आज ऐसे ही बाली ही वो जे राम का अवतार नहीं होता। कश्यपिया देती महातप कीना, तेने कहू में रघु बरु। तो इन्हें कितने हजारों वर्ष कश्यप ऋषि राम की प्राप्ति के लाने खड़े रहे, भूखे प्यासे, हड्डी मात्र तन रहे, सब हड्डी मड्डी हिटी आई थी, मगर इनने भगवान की प्राप्ति के लाने शरीर नहीं समझा कि ये तो अपना नासवान है। इतना प्रेम उन बता कीजिए, किसी रूप में अपने पास आए, राम पुत्र रूप में दर्शन देंगे, इतना लगन जो लगा देता है तो भगवान ही आने पड़े फिर है। कश्यप अदिति महातप कीना, तो मैंने पूरब में उन्हें वरदान दिया था। पूरब माने त्रेता, पहले त्रेता आता है, सतयुग आता है, सतयुग में बढ़ना पूरब माने सबसे पहले सतयुग होगा। वो समय राम जी को वो इन्हें तपस्या करी थी, हाँ वो उस समय की बात है जी, कितनी पुरानी बात हो रही है। तो इसके बाद में है जो ये अवतार राम का हुआ था। राम नहीं होती तो अवतार नहीं होता राम का, कृष्ण का, तो पृथ्वी पे तो सब राक्षस ही राक्षस दिखाते, या मनुष्य कोई दिखता ही नहीं, दिखता का पूरी लंका हो जाता जी, भारत वर्ष पूरा देश विदेश सभी बीन का अकेला कुंभकर्ण खा जाता बोले भाई, है ना? ऐसा कुंभकर्ण बलवान था कि आदमी को वैसे श्वास में ऐसे के खा जाता, मगर नहीं, राम ने है जो रक्षा करी है माँ पृथ्वी की। इनने गौ का रूप धारण करा, जब संकट आया, हवन यज्ञ जब तक बंद हुए, माँ ने पहले ही भगवान के ब्रह्मा के गए, ऋषि मुनि लेके, गौ माता गई थी साहब ब्रह्मा के पास, ब्रंच माने ब्रह्मा, लोक में उनके गए थे सब। संकट भारी आता है जब कि जैसे नरसिंह भगत भात भरने जा रहे थे जूनागढ़, गाड़ी को पहिया टूट गया, 18 सूरदास बैठे, अब हो गिर गए सब लोग। अब कोई कारीगर कहाँ, कौन बनाने वाला है उसे गाड़ी टूट गई तो है, कौन बनाएगा? अरे राम राम, क्या करें भैया रे। अब जो ना वो कुल्हाड़ी धरे का नहीं आ गया कृष्ण भगवान वहां से, कहा होगा बाबा जी, कहा है? बोले भैया रे जे पहिया टूट गओ, हिट गओ, अब जाए कैसे? बोले मैं बड़ा कारीगर हूँ, अभी बना दूंगा। फटाक से पहिया बनाया, वहां में कस दिया, बेन ऐसे ही कहे नंगे नहीं, मैं एक एक कदम। बोले मैं हाँक लेता हूँ, आप इधर बैठो। अरे भैया जी बढ़िया है, तू हाँक बैठ जा भैया जी, चल ही नहीं रहे, बिल्कुल वृद्ध थे बैल, तो काय को नहीं, धीरे धीरे चलते थे। और भगवान ने ऐसा हाथ धरा, घोड़े बन गए वो। तो शक्ति कहाँ से आ रही है? भगवान के राम नाम में।
राम नाम में शक्ति है। अपन राम ले रहे हैं तो आज जी रहे हैं, चल फिर रहे हैं। और जो राम नहीं हिटेगा, भैया रे उठाओ जाए, काहे छूट गया शरीर। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। अंत में आए 4 जनों में बोलने पड़े, वो तो सो गया। 4 आन के बोलेंगे, जब मुर्दा पड़ा है तो क्या बोलती है भैया, उठाओ राम नाम सत्य है, गए लगे। तो अपन ने राम नाम नहीं रटा, दूसरे आन के पास में बोले हैं, तो ये अपनी गलती होती है। राम नाम में वो ताकत होती है कि 4 नहीं आते हैं, बीमारी रोग नहीं लगे, हजारों वर्ष दिया आदमी नहीं है, तो भूल है अपनी कि नहीं है। इसलिए वो इलाहाबाद में एक बोल रहे थे, हे भैया किनारे जो बैठे हो, सो रहे हो, उठ बैठो, हो खड़े हो जाओ, भगदड़ पड़ेगी। तो राम चेताते हैं, है भैया। अब जो भूल जाए कोई वस्तु, आप यहाँ से गए और राजकोट बोले, अरे हमारा भाई है जो फलाना सामान रह गया, उसी के लिए तो हम आए थे यहाँ सुंदरवानी दुकान पे, वो घर पे पड़ा है, हम राजकोट आ गए। अब गलती कौन की है, सामान जो ले जाना था जिसके लिए वो भूल गए थे, जरा जगह खाली भाग गए और वो मशीन वहीं पड़ी है। अरे वो सुंदरवानी राजकोट में वो मशीन पड़ी है घर पे। आप बताओ गलती किसकी है? भूल सबसे बड़ी दुखदाई हुई, नहीं हुई। ऐसा ही राम का नाम है, जो असली चीज है भाई भूल गए तो बाद में वहां चले यार, कांटा लग गया पैर में, थोड़े चले एक भगैया, अरे राम नाम नहीं लिया है तभी कांटा लगा, तो बाद में याद आता है, नहीं आए। बोलो शंकर भगवान की जय, बसी माता की जय, गुरु महाराज की जय, गौ माता की जय, ब्राह्मण देवताओं की जय। जय जय सीताराम। आया कथा। द्रवहु सो दशरथ अजीर विहारी।